पहली इंपॉर्टेंट बात, यदि कोई लर्नर अपने इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में ये देख पा रहा है कि सर कुछ भी हो, मतलब मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, या आप बार बार रिवीजन की प्रोसेस नहीं हो पा रही, तो सबसे पहला काम है अपने डेली शेड्यूल में पहला काम आप रिवीजन करो। एक नियम बना लो खुद के लिए कि रिवीजन नहीं करूँगा तो आगे कुछ पढ़ूंगा ही नहीं मैं। अब लगाओ खुद से हिम्मत, लगा के देखो एक बार। तो यदि आप पढ़ना ही है, तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो फिर करिए रिवीजन। आप सबसे पहला टास्क रखिए अपने सुबह उठते से ही, जो है मत पढ़ो न्यूज़पेपर, थोड़ा लेट पढ़ लेना, सबसे पहले रिवीजन। फिर हिम्मत होती नहीं है हमारी कभी एमसीक्यूज लगाने की, तो मैं हमेशा कहता हूँ जिन चीज़ों से डर लगता है ना उसको सबसे पहले रखो दिन के टास्क में, ताकि मैं वहीं चेक हो जाऊँ, अपने आप को चेक कर पाऊँ कि एक्चुअल में मैं खुद को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। हर दिन अपने आप को चेक करोगे तो काम बनेगा। कोई भी आज एक अच्छी जगह पहुंचा है या हर दिन कोई अच्छी चीज़ कर रहा है, तो उसने सर अपने दिमाग में आने वाले हर दिन के उस बैरियर से लड़ाई की है। आपको भी करना होगा। कोई आप नए ऐसी चीज़ नहीं होगी जो है इस प्रकृति के हिसाब से, आपके हिसाब से सब चीज़ें होने लगेंगी, बनना पड़ेगा। तो रिवीजन नहीं कर पा रहे हो और नोट्स नहीं बना पा रहे हो या एमसीक्यूज नहीं लगा पा रहे हो, ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो चेकलिस्ट में आपकी सबसे पहले होनी चाहिए कि रूटीन में मेरा दिन की शुरुआत ही मैं यहीं से करूँ। कम से कम कुछ दिन तो कर ही सकते हो, एक बार आदत बन गई तो फिर आप दिन में उसको कहीं भी सूटेबल अपने टाइम स्लॉट पे रख लो। फिर देखो कि बचा हुआ जो टाइम उसमें आप सबसे ज़्यादा एक्टिव कब हो, और जब सबसे ज़्यादा एक्टिव हो तो उसमें आप सबसे ऐसी चीज़ पढ़ो जो पहली बार आप एनकाउंटर कर रहे हो, जिसके साथ पहली बार सीख रहे हो, उसको थोड़ा बुद्धि अच्छी लगेगी, फ्रेश माइंड लगेगा, तो आप उससे फिर अपना टाइम टेबल में उस स्लॉट को वहाँ पर बिठाओ। और इसके बाद में फिर जब बोरिंग का टाइम हो, जब यकीन नहीं हो रहा है कुछ और, तो उस टाइम आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाओ। ठीक है, तो ऐसी कुछ टेक्निक्स आपको अपनानी पड़ेंगी। तो चेकलिस्ट ये कहती है कि रिवीजन का एक स्लॉट अलग हो, नोट मेकिंग के साथ एमसीक्यूज का एक स्लॉट अलग हो, और मेरे हिसाब से तो सबसे पहले हो जिसमें सबसे ज़्यादा दुख दर्द होता है। उसके बाद में जो समय सबसे आपको लगता है कि बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग टाइम है, मज़ा आ रहा है, तो उसमें आप ऐसे सब्जेक्ट से शुरू करो अपनी पढ़ाई कि जो है एटलीस्ट कम से कम जिसमें नए सब्जेक्ट हो या नई चीज़ सीखने वाले हो, जिसमें बुद्धि तेज लगने वाली, और सबसे बोरिंग टाइम में आप उस चीज़ को करो जो कि सबसे ऑलरेडी आपको इंटरेस्ट जिसमें आता हो। एक बात ध्यान रख लेना कि आज बच जाओगे, कल बच जाओगे रिवीजन करने से, परसों तो करना पड़ेगा सर। क्योंकि आज अपने आप को इमेजिन करिए कि 4 से 5 दिन के बाद आप यही तो अपने आप में देखने वाले हो ना कि कैसे भी मैं जो है सिलेक्शन ले जाऊं, कुछ भी बेहतर हो जाए। तो आप आगे के समय को सोचो, आज की मत सोचो, कल की मत सोचो, परसों, आगे को इमेजिन करो ना। और वो कब अच्छा हो पाएगा, जब आज हर दिन को आप अपने आप को अच्छा करना चाहोगे। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखें आप। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो मेरा पसंद आया होगा आपको। और भी क्या आपको ऐसी कमियाँ लगती हैं